सभा में उपस्थित सभी इष्ट मित्रों के लिए सादर अभिनंदन स्वागत। ऐसा तय हुआ है कि हम सब इक्कीस दिन का संकल्प लेके मौन साधना की यात्रा में प्रवेश करेंगे। क्योंकि जीवन में सबसे ज़्यादा आनंद जो है वो मौन में ही होता है। आज सवेरे ओशो एक कहानी कर रहे थे कि एक बहरा था, दूसरा गूंगा था और दोनों में कुछ विवाद, किसी बात को लेके विवाद, मतलब विवाद बिल्कुल नहीं था, दोनों अपनी जगह सही थे, लेकिन एक दूसरे को समझ गलत रहे थे। तो चाहे आदमी बहरा हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा ना हो, गूंगा ना हो, बोलता हुआ हो, क्योंकि बोलता हुआ आदमी भी गूंगा होता है और सुनता हुआ आदमी भी बहरा होता है। ये दिखाई नहीं देते हैं, बोलते हुए बहरे होते हैं लोग। अगर हम बोलते हुए बहरे नहीं हैं तो फिर सद्गुरु क्या कहते हैं हमसे? सद्गुरु जो बात कहते हैं वो हमें सुनाई क्यों नहीं देती? तो निश्चित ही हम सुनते हुए बहरे हैं और जहाँ तक है बोलता हुआ आदमी, वो बिल्कुल जहाँ से शब्द होना चाहिए वहाँ से गूंगा है और वो बिल्कुल पेरा फेरी पे बोलता रहता है। पेरा फेरी पे बोलेगा तो विवाद ही खड़े होंगे, जैसा उन लोगों में विवाद खड़ा हुआ। फिर आया फकीर, तो फकीर ने कहा कि बड़ा मुश्किल मामला है, इसको समझाना। तो कितना सुंदर उदाहरण है वो कि वो मौन में था और मौन की शक्ति बोलने की शक्ति से ज़्यादा पावरफुल होती है। और जीवन में जो भी आपको हासिल होता है वो किन्हीं क्षणों में आप मौन में होते हैं, उस शक्ति से होता है। बाकी जो तुम प्रयास करते हो और बोलते हो और अकल लगाते हो, ये सब आपको थकाने का आयोजन है प्रकृति का, कि इसमें आप थक जाओ, क्योंकि आप थक के ही मौन हो सकते हो। ऐसे सीधे सीधे तो आप मौन होने वाले नहीं हो। आप इतने थक जाओ तो शायद आपको मौन की समझ आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं कि थक जाते हैं तो सो जाते हैं,
मौन नहीं हो पाते, थक जाते हैं। जैसे ही आदमी दिन भर में थक जाता है उल्टे सीधे सब कर्म करता करता, तो वो ऐसे सोता है, बिल्कुल गहरी नींद में चला जाता है या स्वप्न में चला जाता है। सोया हुआ आदमी गूंगे और बहरे से भी ज्यादा खराब है। सोया हुआ आदमी एक तरह से मुर्दा है, वो मुर्दा ही हो जाता है, वो बचता ही नहीं। इस तरह से हमारा जीवन चल रहा है, या तो हम गूंगे हैं या बहरे हैं या फिर दोनों ही हैं। और तीसरी अवस्था ये है कि हम रोज मरते भी हैं। ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम मरते ना हो। आपको पता हो या ना हो, आप मर के ही दोबारा से जन्म लेते हैं। जन्म को हम ऐसा मानते हैं कि हमारे माँ बाप से जो जन्म हुआ है वही जन्म। ऐसा नहीं है। ऐसी हमारी भ्रमणा है कि केवल जन्म माँ से हो गया, उसी का नाम जन्म है। तुम रोज सोते हो, रोज मरते हो। रोज जब तुम जागते हो तो रोज पैदा होते हो। ये तो मोटी मोटी बात है, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि आप प्रत्येक सांस में मरते हो और प्रत्येक सांस के साथ आपका जन्म होता है। जब आपकी श्वास आपके भीतर प्रवेश करती है तो आपका जन्म होता है, और आपकी श्वास जब बाहर प्रवेश करती है तो आपकी मृत्यु होती है। ये इतनी बारीक मृत्यु होती है और इतना बारीक जीवन होता है। ये मृत्यु भी स्पष्ट नहीं होती और हमारा जन्म भी हमें स्पष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ये सब कुछ हमारे बावजूद होता है। जब हमारे बावजूद होता है तो हमें इसकी समझ नहीं बैठती, बिल्कुल समझ नहीं बैठती। महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा को तो तुमने देखा नहीं, सुना है और बहरे होकर सुना, देखा तो है ही नहीं। सिर्फ हम सुनते हैं उसके बारे में और वो बहरे होकर सुनते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि आपके जीवन में जो ब्रिज है आपके और परमात्मा के बीच में, ना तो हम परमात्मा से छूटे हैं और ना हम परमात्मा से जुड़े हैं। हमारे जीवन में हमारे और परमात्मा के बीच में लुका छिपी चलती रहती है। हम क्षणिक रूप से परमात्मा से जुड़ते हैं और तुरंत छूट जाते हैं। जो परमात्मा से जुड़ना है वही जन्म है, और परमात्मा से छूट जाना है वही मृत्यु है। तो आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज है वो आपका प्राण है,
आपके और परमात्मा के बीच में जो ब्रिज का काम करता है। हम हमेशा ही ब्रिज पे खड़े हैं, ऐसे समझिए। ना तो हम इधर के हैं और ना हम उधर के हैं। हम इस पोल पे आ जाते हैं और उस पोल पे चले जाते हैं, उस पोल से इस पोल पे आ जाते हैं, ठहरते बिल्कुल भी नहीं है, एक क्षण को भी नहीं ठहरते। और इस पोल से ना तो हमसे परमात्मा का मिलन झिल पाता और ना हमसे उसका विरह झिल पाता। मजा देखिए, ना तो तुम परमात्मा के साथ एक हो सकते हो और ना तुम परमात्मा से दूर हो सकते हो। इसलिए तुम्हारी जो जिंदगी है वो एक दुविधा बनी हुई है, पूरी दुविधा में जीवन जा रहा है। ना तो तुम उसके साथ जी पा रहे हो और ना उसके बगैर मर पा रहे हो। और ये क्षण भर में जीना और क्षण भर में मरना, ये हमारा चल रहा है, इसी को हम जीवन मानते हैं। तो इस जीवन में तो डर होगा, असुरक्षा होगी, शिकायत होगी, बेचैनी होगी और इन सब के बीच में नादानी भी होगी। कुछ भी नादानी करोगे। नादानी इस तरह से होती है कि कोई चीज होती किसी कारण से है और गलत कारण समझ लिए जाते हैं। जैसे आदमी ने अपने दुख के कारण, सब नासमझी के होते हैं और कारण दुख के वो बाहर थोप देता है, इसे हम नादानी कहते हैं। सभी से ये नादानी होती है। अब सद्गुरु बीमारी भी बताते हैं और इलाज भी बताते हैं। अकेली बीमारी पे तुम्हें छोड़ते नहीं। संसार में आपको आपस की बातचीत में हर आदमी बीमारी पे छोड़ देता है, क्योंकि इलाज उसके पास है ही नहीं। बीमारी आपकी हर आदमी बता देता है। अब उसका निदान क्या है, क्योंकि वो खुद बीमार है, निदान कहां से बताएगा। बीमार है तो बीमारी बता देता है। अब आप उसकी चर्चाएं देखो, हम आपस में जो चर्चाएं करते हैं वो सिर्फ एक दूसरे को अपनी बीमारी बताते हैं या दूसरे की बीमारी बताते हैं। लोग अपनी बीमारी भी बड़े मौज से बताते हैं और बड़ा चढ़ा के बताते हैं, और दूसरे की बीमारी बताने को खड़े ही रहते हैं। इसको हम संसार कहते हैं। अब इस संसार में आनंद कैसे रहेगा जब सिर्फ बीमारी की याद दिलाई जाती हो। और अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम बीमार हो। किसी को जो ख्याल में नहीं आता कि हर आदमी तो हमारी बीमारी बता रहा है और हर आदमी को हम बीमारी बता रहे हैं, लेकिन हम समझने बिल्कुल तैयार नहीं है कि हम बीमार हैं। और जब तक व्यक्ति ये समझने को राजी न हो कि वो बीमार है, तब तक वो इलाज की तरफ देख ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। तो धर्म का पहला सूत्र ये कहता है कि हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम बीमार हैं। मैं बड़ा साहसी आदमी मानूंगा उसे। यहां साहसी लोग होते नहीं हैं, कायर होते, जो अपनी ही बीमारी से भागते हैं, वो कायर होते, वो साहसी नहीं होते। साहसी आदमी वो है जो ये स्वीकार है कि मैं बीमार हूं, और अगर आप बीमार हैं तो जी कैसे रहे।
बड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना, कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं जी क्यों रहा हूं, जीने का कारण क्या है। और मुझे जो कारण समझ में आता है वो ये है कि आदमी इसलिए जी रहा है कि इस बात को वो मानने ही तैयार नहीं है कि वो बीमार है। जिस दिन मान लेगा उस दिन असंभव हो जाएगा जीना। वो दवा ढूंढ लेगा, वो किसी वैद्य को ढूंढ लेगा, किसी वैद्य के पास पहुंच जाएगा और कहेगा मैं बीमार हूं, मुझे औषधि चाहिए। इतनी तड़फ जब होगी और बीमारी का रियलाइजेशन होगा तो ही तुम्हें कोई वैद्य मिलेगा। अब लोग बीमार ही नहीं है तो वैद्य पहली बात तो ढूंढ भी नहीं पाएंगे, और कभी एक्सीडेंटल वैद्य मिल भी जाए तो चूंकि वे तो बीमार मान ही नहीं रहे, तो जिस तरह से और दवा ले रहे हैं से हम भी ले लेते हैं, जिसे तुम सन्यास कहते हो, जिस तरह से और ले रहे हैं तो देखा देखी में हम भी दवाई खा लेते हैं। अब जब आपको बीमारी का ही पूरा बोध नहीं है तो दवाई कैसे काम करेगी, काम कर नहीं सकती है दवाई। तो लोग ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उनने ये कभी ख्याल नहीं किया कि हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है इन सब चीजों की, सत्संग में बैठने की जरूरत क्या है। ये कभी कोई ख्याल, वो एक मनोरंजन कि सब कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, सब आरती उतारते हैं तो हमसे भी रहा नहीं जाता, हम भी उतार देते हैं, सब भजन कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, सब बस सब कर रहे हैं इसलिए हम कर रहे हैं। इसलिए आदमी को लौट के अपने पे आना चाहिए और एक तय करना चाहिए, एक बात बड़े जोर से तय करना चाहिए कि जो भीड़ कर रही है वो मुझे नहीं करना, जो भीड़ कर रही है वो तो मुझे नहीं करना, क्योंकि भीड़ कभी भी सही दिशा में नहीं जा सकती है। कोई उपाय नहीं है कि भीड़ सही दिशा में चली जाए, और भीड़ के साथ जाना हमें इतना सरल लगता है क्योंकि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, जो भीड़ कर रही है उसके पीछे हो जाते हैं, खेल चालू कर देते हैं। तो व्यक्ति को पहले तो ये संकल्प लेना पड़ता है साधना में कि जो दुनिया कर रही है वो मुझे नहीं करना, मुझे कुछ मेरे जैसा ही करना बस। और वो बात भी वो जब ही कर पाएगा जब उसको ये पता हो कि वो बीमार है। और मजा देखो कि किसी वैद्य की शायद जरूरत नहीं है। आप आश्चर्य करोगे, वो तो हमारी बीमारी पे, हमें बीमारी का डायग्नोसिस सही नहीं है तो वैद्य क्या करेगा। कोई वैद्य कभी भी दवाई देता हो वो वैद्य ही नहीं है। मजा जी देखो आप, अगर सही वैद्य है, जो सद्गुरु होते हैं, जो सच्चे वैद्य होते हैं, अगर तुम इन तक पहुंच जाओ तो ये क्या करते हैं कि तुम्हारी बीमारी का डायग्नोसिस कर देते हैं, तुम्हें तुम्हारी ही बात का सही पता बता देते हैं कि तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी बीमारी का रियलाइजेशन कराते हैं। तुम जाते हो बीमारी का पता ना लगे और इलाज हो जाए, तो बीमारी तो तुम बताते नहीं हो, कोई पूरी बीमारी तक नहीं बताता। मजा देखिए, लोग ऐसे हैं कि अपनी बीमारी को छुपाते हैं, क्योंकि हम और बीमार ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो अगर बताएगा भी तो एक आध छोटी मोटी सी बात कहेगा, अगर छोटी मोटी सी बीमारी है, कोई खास बात नहीं। तो पहली बात तो
बीमारी का पूरा डायग्नोसिस जैसा गुरु करता है। और ओशो करते क्या हैं, उनके सारे लेक्चर में आपकी बीमारी का रियलाइजेशन कराया जाता। अब किसी आदमी के चित्त में जोर से ये बात बैठ जाए कि मैं बीमार हूँ और ये मेरी बीमारी है। बीमारी क्या है ये भी गुरु बता देता। वो डायग्नोसिस में ही साफ हो जाता है कि आपको बीमारी क्या है, निदान क्या है, डायग्नोसिस क्या, बीमारी का सही पकड़ मिल जाती है। अगर आपने सच में गुरु को प्रेम किया है, गुरु के प्रति श्रद्धा आपकी है, तो गुरु आपको बीमारी का बोध कराएगा, दवाई नहीं देगा। दवाई देते हैं वो लोग जिन्हें भीड़ इकट्ठी करनी, बहुत लोग इकट्ठे करने, तो उनके पास क्या है, इतनी दवाइयाँ हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। वो दवाई पर दवाई देते रहते हैं और उसमें तुक्के लगते हैं कि कभी एक आध आदमी ठीक अगर होता हो तो होता हो, वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि किसी दवाई से आज तक कोई ठीक हुआ नहीं है। आप आश्चर्य करेंगे। जब गुरु पूरा डायग्नोसिस कर देता आपका तो आप नंगे हो जाते हैं, आपके कपड़े उतर जाते हैं, आप इतनी बीमारियां आपकी दिखाई देने लगेंगी आपको कि सिर्फ बीमारी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अब इतना बोझ लेके कैसे जियोगे? इतना बोझ के सिवा बीमारी के मेरे पास कुछ और है ही नहीं। तब आपके प्राणों में एक प्रार्थना का जन्म होगा कि परमात्मा, निश्चित ही मैं बीमार हूं और इलाज मेरे हाथ में नहीं है, मैं बीमार हूं, ये सच बात है। और फिर जितनी ईमानदारी से प्रार्थना उठेगी, वो प्रार्थना ही इलाज हो जाएगी। आप आश्चर्य करें, वो प्रार्थना का परिणाम जो है आपका इलाज होगा। आप पे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन आप ठीक हो जाओगे। और आप ठीक हो जाओगे तो नाचोगे नहीं, गजब नाचोगे, मस्ती करोगे। तो हम 21 दिन का एक प्रयोग करने वाले हैं। इसमें हमको सद्गुरु क्या कहते हैं उसे ज्ञान की तरह नहीं लेना है, उस बात को थोड़ा कान खोल के सुनना है। उनकी तो एक एक लेक्चर से आदमी की पूरी बीमारियां उघाड़ी जा सकती। क्योंकि अगर आप ईमानदार हैं तो एक लेक्चर गुरु का बहुत है। एक, अगर आप ईमानदार हैं कि आप बीमार हैं, पहला कदम। और हमारा व्यवहार पूरा बीमारी से भरा हुआ है, तो हम हाथ जोड़ लें सब व्यवहारों को। हमारी आंख बीमार है, हम बीमार आंख से संसार को देखते हैं, हम बीमार कानों से संसार की भाषा सुनते हैं, और बीमार हाथों से हम इस जगत को संभालने की कोशिश करते हैं। ये संभव नहीं है। अथक प्रयास के बाद भी आदमी थक के सिर्फ मर जाएगा और कुछ नहीं होगा। सुबह मरने के उसके हाथ में कुछ बचते ही नहीं, समय के पहले ही मर जाता है आदमी।
तो सद्गुरु जो कहते हैं उनकी बात सिर्फ सुनना, सिर्फ कान खोल के सुनना, तो आपको आपकी बीमारी का डायग्नोसिस हो रहा है ये समझ में आ जाएगा। और एक बार किसी को बस ये बात पकड़ में आ जाए तो वो नंगा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि बीमारियों के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। हम भी बीमार, दूसरे भी बीमार, बीमारों से व्यवहार कर रहे हैं, तो सर्कस तो होगा, सर्कस हो रहा है जिंदगी में। फिर गुरु छोटी मोटी सी कोई विद्या बताते हैं सहारे के लिए, होम्योपैथी की पुड़िया देते हैं, क्योंकि वो लेना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें सीधी सीधी डायग्नोसिस से तुम ठीक हो जाओ इसका भरोसा जरा कम है। तो वो कहते हैं कि ये विधि करो, ये विधि, ये पुड़ियाँ हैं, ये होम्योपैथी की दवाई हैं। तो वो कहते हैं कि आप के और परमात्मा के बीच में जो ब्रिज है वो प्राण का है। जिसे हम जीव कहते हैं वो हमारे भीतर मौजूद है, और उस जीव का बिना बोध के परमात्मा से क्षणिक मिलन भी होता रहता है जीव का। उस क्षणिक मिलन से जीव अपने आप को कुछ मानने लगता है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं। जो संसार की मान्यता जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप को सबसे पहले तो जीव शरीर मानने लगता है। सबसे बड़ी बात तो वो अपने को शरीर मानने लगता है। ये पहली बीमारी कि जीव ने अपने आप को, उसको ना के बराबर प्राण मिल रहे हैं जीने, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि परमात्मा जुड़ा हुआ तो है ही, जीव और ब्रह्म का ब्रिज तो बना ही हुआ है। लेकिन चूंकि जीव इतना सोया हुआ है, शरीर और वासनाओं के खेल में वो इतना ज्यादा सो गया है कि उसको उसका स्पर्श सही नहीं हो रहा। तो सारी विद्या ये है कि जीव को जागृति कैसे आ जाए, जीव जागृत हो जाए। तो जो क्षणिक प्रकाश परमात्मा का उस पर पड़ रहा है, उस प्रकाश को बढ़ाया कैसे जाए। तो वो बताते हैं कि आपके और परमात्मा के बीच में जो ब्रिज है वो आपकी श्वास है। श्वास पे जो प्राण आपका आता जाता है, एक छोर उसका परमात्मा से जुड़ता है, दूसरा छोर उसका जीव से जुड़ता है। जीव चूंकि है परमात्मा ही, सोया हुआ परमात्मा, ऐसे मानिए। तो जब कोई व्यक्ति प्राण का संचय करने लगता है, अब इसमें क्या है कि प्राण दो तरह के हैं। हमारे प्राण दो तरह से काम करते हैं। एक तो जिसे हम प्राण कहते हैं, अगर उसकी मात्रा बढ़ा ली जाए तो आपके और परमात्मा के बीच में
जीव के और परमात्मा के बीच में। आप तो कुछ है ही नहीं, जीव। जीव के, क्योंकि आप कहेंगे तो आप शरीर पे आ जाओगे, वो नाम पे आ जाओगे। जीव के और परमात्मा के बीच में प्राण का संबंध बड़ा हो जाए तो उसके लिए ऋषियों ने प्राणायाम कहा कि आप प्राणायाम करिए। पहले चरण में आपको प्राणायाम करना है, क्योंकि आगे की बात बहुत आगे जाएगी। पहले तो प्राणायाम। अब प्राणायाम को लोग बाग जिस ढंग से करते हैं उससे एक दुर्घटना घटती है कि अगर प्राणायाम को बेहोशी से किया जाए तो आपका अपान मजबूत हो जाएगा और प्राण मजबूत नहीं होगा। बेहोशी से जब प्राण का संचय हमारे भीतर होता है तो वो नीचे उतर जाता है। हमारे दो तल हैं, एक अपान है और एक प्राण है। प्राण जो है, अगर जागृति से प्राणायाम किया जाए तो हमारे प्राण ऊर्ध्वगमन की तरफ जाएंगे, तो फिर हमारी सुषुम्ना जागेगी। और अगर प्राणायाम तो आप कर रहे हैं, श्वास तो सभी ले रहे हैं, प्राणायाम तो सब कर रहे हैं, जाने अनजाने प्राणायाम ही चल रहा, क्योंकि जीवन का मूल केंद्र तो प्राणायाम है। प्राणायाम बंद हो गया, मर गए आप। प्राण का आयाम तो हो ही रहा है। तो आप बेहोशी से अगर श्वास ले रहे हैं, बेहोशी से अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि ये प्राण आपका अपान बन जाएगा। तो अपान जो है वो पशु वृत्ति में ले जाता है जब वो मजबूत हो जाता है। तो पहला जो झटका लगता है वो काम वासना में झटका लगता है। अपान जिसका मजबूत होगा वो काम केंद्र की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगेगा, फिर सारी बीमारियां आती। अपान की जरूरत इसलिए थी कि आपके नीचे के दरवाजों से जो वेस्टेज है आपका, उसको निकलने के लिए अपान की बहुत जरूरत है। अपान के बगैर तो आप, अपान से भी आप मर जाओगे, अपान बिगड़ जाए आपका तो भी मर जाओगे। और जीव बैठा है प्राण और अपान दोनों के बीच में। जो जीव है वो प्राण और अपान दोनों के बीच में है। बाद में उसी को आत्मा कहा है। जब प्राण बढ़ जाते हैं और जीव अपना भ्रम छोड़ देता है तो वो पहली बार आत्मा का स्वभाव में आ जाता है। तो साधक को जागते हुए प्राणायाम करना। एक भी सांस अगर आपकी जागृति के बगैर जा रही है तो वो आपके अपान में धक्का मार रही है। और अपान में प्राण का जो संचय है, जो इकट्ठा होना है, वो आपकी जितनी इंद्रियां हैं सबको सक्रिय करता है, क्योंकि वो ऊर्जा आपको बहिर्मुखी ले जाती है पूरी की पूरी। हाँ, अपान अगर आपका स्वस्थ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो खाना खूब पचेगा आपका, खाना बहुत बढ़िया खाओगे। अपान बिगड़ जाएगा तो कब्जी होगी। सब गड़बड़ उसी से होती है। वो भी मूल्यवान है अपान। तो अपान में भी प्राणों का जाना जरूरी है, लेकिन हर चीज का बैलेंस होता है। तो कोई कितनी ही गहरी साधना करे प्राण की, फिर भी बेहोशी आएगी उसे। बेहोशी में सांसें आएंगी ही, क्योंकि वो बेहोशी वाली सांसें आपके अपान को मजबूत करने के लिए हैं और होश वाली सांसें आपके प्राण को मजबूत करने। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सांस हमारी नहीं सद रही है, बेहोशी में जा रही है तो हमने क्या मान लिया कि नहीं, हमसे होने वाला नहीं है, तो हम फिर छोड़ ही देते। इसमें छोड़ने वाला मामला नहीं है।
नहीं आप लटकोगे। देखो इतने दिन से साधना चल रही है, अभी हम सब एक मौन के ध्यान में जा रहे हैं, तो मुझे ये युक्ति समझ में आई कि इनको मौन में क्या प्रसाद दिया जाए। तो ये मुझे सूत्र ख्याल में आया कि शायद, और मैंने वही सूत्र कहूँगा जो मैंने अपने जीवन में जिए। मेरे जीवन में जो नहीं आया वो सूत्र की मैं कभी चर्चा ही नहीं करता। तो प्राण आपके जितने जागृत होंगे, तो जागृत प्राण क्या करता है, हमें ग्रेविटी से हटा देता है। अगर आप चल रहे हैं और चलते हुए उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हैं, तो मानना कि आपका प्राण ऊर्ध्वगमन की तरफ जा रहा है। और आप चल रहे हैं और घिसट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मरे ही जा रहे हैं, तो पक्का मानना कि आपका प्राण अपान को ज़्यादा पकड़े हुए है। और अपान की मात्रा चूंकि बेहोशी की है, तो अगर वो बढ़ गई तो तमाम वासनाओं का खेल उससे होता। आपने देखो कि वासना से भरोगे तो अपान बढ़ेगा। आप देखना, जब भी वासना से, क्रोध से भरो, लोभ से भरो, भय से भरो, काम से भरो, आपका अपान काम करेगा और प्राण जो है आपके छोटे हो जाएंगे। आप ये प्रक्रिया समझना। और जो जाग के जिएगा वो अपान को बढ़ने ही नहीं देगा, वो प्राण को ऊपर उठाएगा। और परिणाम से देखे, साइकोलॉजी से नहीं, परिणाम से देखे, जैसे जैसे प्राण तुम्हारा जाग के रिफाइंड होगा, वैसे वैसे आप हल्के होते चले जाओगे। अब क्या हुआ, जागा हुआ प्राण सोए हुए जीव को जगा रहा है। तो देखिए, जीव से आत्मा का रूपांतरण होगा। आत्मा किसी के भीतर है नहीं, आत्मा की तरह आत्मा पैदा करना पड़ती है, सोई हुई है जीव की तरह, और आपको पैदा करना पड़ेगी। पैदा तो नहीं कर सकते आप आत्मा को, लेकिन रूपांतरण हो जाएगा। जीव का रूपांतरण होगा आत्मा में, और आत्मा में जो आदमी जीने लगेगा उसका संबंध सीधा परमात्मा से जुड़ेगा, डायरेक्ट परमात्मा से संबंध जुड़ जाएगा। परमात्मा किसी निश्चित स्थान में बैठा है, ऐसी घटना नहीं है। परमात्मा व्यापक रूप से हमारे रेशे रेशे में समाया है। फिर जब जीव आत्मा जैसा होने लगता है, अब ये आत्मा जैसा होगा, और बेहोशी अगर ज्यादा पकड़ी, बेहोशी से श्वास गई, तो ये जीव बनने लगेगा। इसलिए बड़ी सद के जीने की जरूरत होती है कि अगर आपने लापरवाही, इसलिए साधना कभी छोड़ी नहीं जा सकती। जिसने साधना छोड़ी वो फिर पलट जाएगा, क्योंकि अभी बात जो है शुरू हुई थी, और बहुत लोगों की शुरू होती है और वे लापरवाह हो जाते हैं, तो आत्मा फिर जीव हो जाती है। फिर वो जीव के गुण को अगर आप जियोगे तो और पीड़ा होगी, क्योंकि आत्मा का भी तुम्हें थोड़ा स्वाद मिल गया था, अब जीव होकर जीना, और जीव और ज्यादा मूर्छित हो जाए तो वो शरीर हो जाता है। जीव का और निम्नतम रूप जो है ना, वो शरीर की तरह हो जाता। फिर जीव का भी आपको पता नहीं है, आपको सिर्फ शरीर का पता है। तो शरीर का पता लगेगा तो 17 रोग लगेंगे शरीर में, क्योंकि शरीर ही अगर आप हैं तो फिर शरीर तो प्रकृति फिर खिलाती बहुत है कि हमने तुम्हें सिर्फ शरीर में रहने नहीं भेजा था, तो बड़े मजे कराती है फिर कि दोबारा से ये भूल ना हो तुमसे। बड़ा इतना सुंदर आयोजन है इस जगत का, इतना न्यायपूर्ण आयोजन है जिसका कोई हिसाब नहीं, और सब सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ कोई व्यक्ति नहीं बैठा, यहाँ कोई नियम काम कर रहा है, अद्भुत नियम काम कर रहा है। आपके प्राण ऊर्ध्वगमन में जाएंगे
तो जिस तरह से साइंस में होता है कि 100 डिग्री पे पानी भाप बन जाता है, आप प्राणों से पूरे भर जाएंगे, आपका जीव आत्मा बन जाएगा। और जब आप और जागृति से भर जाएंगे, अब प्राणों की प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है, अब जागृति से ही काम होगा। सिर्फ जागृति से आप जिएंगे। जितने ज्यादा जागृति से जिएंगे तो आपकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाएगी, जिसको अपन बुद्धत्व कहेंगे। और देखो, संभावना प्रत्येक व्यक्ति की इसी जीवन में बुद्ध होने की है। इसी जीवन में हमें हर जीवन सिर्फ एक ही काम के लिए मिलता है कि तुम इस जीवन में आवागमन से मुक्त हो जाओ। और जब तुम किसी सद्गुरु के पास पहुंच जाते हो, तुझे संभावना और बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। फिर चूकने का क्या है? लोग बाग तो इतने धुरंधर हैं कि वो बड़े बड़े डॉक्टरों से भी चूक जाते हैं, उन्हें ये इलाज बताने लगते हैं, चूक जाते हैं, तो सारा खेल बिगड़ जाता है फिर। तो मित्रों, अब बात यहाँ आ गई कि हम 21 दिन के प्रयोग में जा रहे हैं। तो हम निश्चित ही यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि बीमार हैं, ये तो पक्की बात है। नहीं क्यों आते? ये तो पक्की बात है कि कहीं ना कहीं तो बीमार हैं। तो आप स्वीकार लो कि हम बीमारी के कारण आए हैं। तो पहले तो तुम्हें बीमारी का पता लगे, बीमारी का। तो पहला काम क्या करो कि जो सद्गुरु बोल रहे हैं, हम इसलिए रोज थोड़ा लेक्चर सुनाते हैं, 20 मिनट का तो सुनवा ही देते हैं हम, कि उसमें क्या है कि आपको डायग्नोसिस करने का थोड़ा मौका मिल जाता है। ऐसे डायरेक्ट आपसे डायग्नोसिस होता नहीं है, और मौजूदगी इतनी ताकतवर आपकी नहीं है कि आपको आपके आप से हो जाए। तो आप सुने सद्गुरु को और मेरे साथ बैठें ध्यान में। तो इतने संकल्प से बैठें कि आपको प्राण को जगाना है। और मैंने तरकीब बताई, प्राण जगता है कि प्राणायाम बोधपूर्वक होता है। अब प्राणायाम को अलग से करने की जरूरत नहीं है, प्राणायाम तो आपके अंदर हो ही रहा है, श्वास तो आपकी चल ही रही है। लेकिन एक भी सांस आपकी जहां तक बन सके आपको बेहोशी में नहीं लेनी, क्योंकि बेहोशी की श्वास तुम्हारे अपान में जाएगी तो वो सारा खेल तुम्हारा गड़बड़ होगा। तुम लाख कोशिश करो फिर भी थोड़ी बहुत सांसें बेहोशी में जाएंगी, क्योंकि अपान की भी जरूरत है। लेकिन अगर तुम 75% सांसें अगर बोधपूर्ण ले सके तो तुम्हारा जीव इन 21 दिन में आत्मा तो हो जाएगा, ये पक्की बात मानना। अब ये 21 दिन का प्रयोग आपके जीवन को बदल देगा पूरा। और ये संकल्प लेके आपको प्रयोग करना है कि जीव को आत्मा में तो रूपांतरित होना ही चाहिए। और ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हुआ है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं हो सकता? कुछ लोग उल्लू कहते हैं, उनकी बातें आप मान लेते हैं और वो उल्लूपन को जीने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी संभावना सबकी है जो तुम बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते सब टाल देते हैं कि शायद वो किसी और के लिए कह रहे होंगे। अब हमें तो 1760 काम है, हमको कहाँ अभी आत्मा होना है। अगर आत्मा नहीं होना है तो अभी तो कल से प्रयोग शुरू होगा, आज रात में ही भाग जाओ, जितने भाग सको उतने अपने घर चले जाओ। यहाँ किसी को रहने की जरूरत नहीं है। 2 लोग रहेंगे, 4 लोग रहेंगे, इतने तो रहेंगे, क्योंकि इनमें वो लोग भी हैं जो सच में चाहते। तो 4 तो बचेंगे, बाकी भग जाओ जिनको भगना हो, बड़े आराम से जाओ। कौन सा यहाँ टूटा पड़ रहा है?
तो अगर ईमानदारी से प्रयोग करना है, बार बार नहीं मेरे पास आओ, बार बार फिर घर जाओ, मैं चाहता हूं तुम मुझसे मुक्त हो जाओ, तो आप अभी ये प्रयोग बहुत बढ़िया प्रयोग सही समय पर हो रहा है। और मैं देखता हूं कुछ अच्छे लोग हैं, तो ये संभावना पूरी हो सकती है। और मैं जिंदा इसलिए रहता हूं, मैं मुझे जिंदा रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इस खेल में बहुत मजा आता है। जब कोई जीव आत्मा की तरफ सरकने लगता है तो मुझे देख के गजब मजा आता है। ऐसे तो देखो तो मुझे मजा का भी पता नहीं है, ईमानदारी से बात करूं, मुझे मजा जब ही आता है जब कोई जीव ब्रह्म की यात्रा पे चल पड़ता है। और उसी के लिए ये सारे आयोजन चलते रहते हैं। कौन जो उपद्रव करे, आश्रम बनाए, दुनिया भर का संसार है ये पूरा का पूरा, लेकिन ये करवाया गया है, ये मालिक ने करवाया है, पकड़ के बिठा दिया, इधर बैठ जाओ, अब खेल खेलो, जा नहीं सकते हो यहाँ से, और ये सारा खेल चल रहा है। तो मित्रों देखो, प्रयोग ईमानदारी से, देखो बहुत बड़ा प्रयोग नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या है कि तुम्हें सांस जो है एकदम पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए डायनेमिक में से गुजरना जरूरी है। आपको एक्टिव ध्यान भी करना पड़ेंगे। तो आपको सवेरे 21 दिन रोज सबको डायनेमिक का प्रयोग करना है। यहाँ होता है, कराने वाले होते हैं, समय पर सब काम होता है। डायनेमिक करेंगे आप, नाद ब्रह्म ध्यान करेंगे आप, और एक एक्टिव ध्यान कुंडली या नटराज जैसा होगा वो करेंगे आप, और मेरे साथ बैठेंगे। इतना अगर आप करते हैं, इनसे क्या होगा कि जो आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ श्वास का, श्वास के प्रति जागृति वो सीधे नहीं आएगी, कोई उपाय नहीं है कि वो सीधे आए। तो ये जो गुरु ने ध्यान ढूंढा, जो मुझे तो रामबाण की तरह लगा है, इसलिए मैं जोर सबको देता, रामबाण की तरह लगा जी डायनेमिक मेडिटेशन। इसमें जो है अपान को तो टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर सजगता से वो प्रयोग किया जाए, अगर उसे भी कोई गैर सजगता से करेगा तो काम वासना सक्रिय होगी, उसका दोष भी उतना ही है। कई लोगों को शिकायत होती है कि डायनेमिक के बाद तो हमें लड़कियां अच्छी लगने लगती, हमारा मन ही कुछ और होने लगता है। निश्चित होगा, क्योंकि अपान भी बढ़ता है उससे। और अगर बेहोशी में जाओगे तो प्राण कम और अपान ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके दुष्परिणाम आते हैं। जो लोग कर रहे हैं डायनेमिक बहुत दिन से, लेकिन परिणाम नहीं आ रहे। और वो इतनी जबरदस्त विधि है कि अगर उसे सजगता, भगवान हर ध्यान में कहते हैं कि सजगता के बगैर तो कुछ होने वाला नहीं। उनका जो मूल मंत्र है वो सजगता है, कि आप इतनी सजगता से इस प्रयोग को करें तो आपके प्राणों का ऊर्ध्वगमन हो जाएगा। आप डायनेमिक के बाद इतने हल्के हो जाएंगे कि हवा में तैरेंगे आप। आपको आपका ही कपड़ा छुएगा तो उसके स्पर्श से भी मजा आएगा, हवा के स्पर्श से भी अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आपका ऊर्ध्वगमन में प्राण चला गया। अब ये कोई ऐसा परमात्मा बैठा है और वो कुछ कर रहा है, ऐसे किंवदंतियों में नहीं फंसना है हमें। हमको रूपांतरण करना है, अपना जवाबदारी है। और वैद सावरिया होए, सावरिया मिल चुका है अपन को। उस वैद ने ऐसी बढ़िया और बड़ी भारी विधियां नहीं, इतनी सिंपल सी बातें कही हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो आप डायनेमिक करेंगे, नाद ब्रह्म करेंगे, कुंडली करेंगे। जो नहीं कर सकते हैं वे चुपचाप बैठ कर विपස්සना करेंगे। लेकिन बुद्धा हॉल के बाहर कोई नहीं रहना चाहिए। बुद्धा हॉल के बाहर क्या है, तुम्हारी आंखें बीमार हैं, तुम्हारे कान बीमार हैं, तुम्हारा स्पर्श बीमार है, तो कुछ तो भी उल्टा सीधा करते रहोगे। वो हमें कुछ नहीं करोगे तो वो भूत है मोबाइल,
उस मोबाइल को चलाते रहोगे। और इन 21 दिनों में मोबाइल से जरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे घर में कुछ लुटेगा पिटेगा नहीं, तुम्हारा कोई मरेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी ले लेता हूँ। 21 दिन तो यमराज को लौटा दूंगा। तो ना तो तुम्हारा कोई मरेगा, ना कोई लुटेगा, ना कुछ पिटेगा, ना तुम मरने वाले हो। यमराज तो मुझसे पूछ के आएगा ऐसे कैसे मर जाओगे। तो आप जो है 21 दिन बड़ी ईमानदारी से इस प्रयोग को करेंगी। समझ में आ रही है आपकी बात? देखो बड़ा आनंद है। आपके और परमात्मा के बीच में अच्छा ब्रिज नहीं चाहते आप? ऐसा ब्रिज कि इतना सरल हो कि तुम जब चाहो जब परमात्मा से भर जाओ। क्योंकि तुम्हारा परमात्मा से ब्रिज जब होश आया, वो कहते हैं जब गर्दन झुकाई देख ली तस्वीर याद की। मैं ये कहता हूं जब होश आया देख ली तस्वीर यार की। देख नहीं ली, जी ली, जी ली ये यार को, क्योंकि वो तो जीने में आता है। तो आप दिन भर जितना बन सके, और बातचीत तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बीमार बातें होंगी, ख्याल रखना। इसलिए मैंने भूमिका बना के बात कही कि तुम बातचीत क्या करोगे, बीमारी फेंकोगे दूसरे पे, और दूसरा तुम्हारी बीमारी की हाँ में हाँ मिलाएगा। और क्या करते हैं यहाँ लोग, सिर्फ बीमारियाँ फेंकती हैं। बातचीत का मतलब है कोई मिल भर जाए, हमें बीमारी फेंकनी। दिख भर जाए तो आँखों से फेंकोगे, मुंह से फेंकोगे, और ज़्यादा बीमार होगे तो हाथापाई से फेंकने लगोगे, लेकिन फेंकोगे बीमारियाँ। तो उसका थोड़ा सा हमें ख्याल रखना है। अगर 21 दिन मित्रों ये प्रयोग आप करते रहे तो मुझे ऐसा पूर्ण भरोसा है, क्योंकि तुम हो तो थके थकाए, पके पकाए भी हो, और तुम यहाँ पहुँच भी गए हो। नहीं कोई भी विघ्न रोक लेता, लेकिन आ ही गए हो। तो जिनका कच्चा कच्चा मन है और जो थोड़े कम के लिए आए हैं, ऐसे वैसे बेसवेरे की ट्रेन से वापस चले जाएं। वो दूसरों पे दया करें। जिन्हें इस प्रयोग में शामिल नहीं होना, वे कृपा करके सवेरे की गाड़ी से, किराया ना हो तो हम दे देंगे, वापस चले जाएं। और जिन्हें ये प्रयोग सच में करना है वो ही अकेले रहें, तो कोई बात बने। क्योंकि वो वैसे लोग आके यहाँ क्या करेंगे कि जुमाई लेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे, दूसरों की जागृति का शोषण करेंगे। तो कम से कम हम सहयोग न कर सकें किसी को, तो शोषण तो न करें। अब ये बातचीत करके हम दूसरे का शोषण करते हैं, किसी से भी बात करते हो, और बातचीत का मतलब क्या कि शोषण कर लेते हैं थोड़ा सा। सारा खेल ऐसा चलता है। तो इस बात का ख्याल आ गया आपको? कोई प्रश्न अगर अब आपको हो तो मैं दूसरी तरह से उस बात को समझाऊंगा, और अगर समझ में बात आ गई हो तो चालू अभी से कर देना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी से तुम्हें ये सूत्र गहराने का मन हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। और सवेरे डायनेमिक सब खड़े हो जाएंगे, सब डायनेमिक करेंगे। जिनसे बीमार हैं, थोड़े से हाथ पैर, किसी के घुटने, किसी का कुछ नहीं होता है, वे बैठ के विपස්සना करेंगे। लेकिन बुद्धा हॉल के बाहर कोई नहीं रहेगा, सबको रहना है। कुर्सी पे बैठो, लेट जाओ, लेकिन रहो यहीं, और जागृति से बने रहो। बस इतना ही करो, कुछ और नहीं बन रहा है। प्रयोग मत करो, लेकिन जागृति से तो बैठे रहो। बार बार लौट लौट के अपने होने पे आओ, अपने को अनुभव करो। ख्याल में आ रही बात? तो मेरा शायद वक्तव्य पूरा हुआ, और आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँच गए। और इसमें से जो चले जाएंगे उनको भी धन्यवाद, क्योंकि दोबारा से आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? जा तो कहीं सकते ही नहीं हो,
लौट के तो आना ही पड़ेगा, और चले जाएंगे वो चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन जो रहेंगे वो पूरी निष्ठा से इस प्रयोग को करेंगे। प्रयोग बड़ा सरल है, कोई बड़ा भारी उपद्रव नहीं है। और मेरे सारे सूत्र समझ कर करना कि तुम्हारे और परमात्मा के बीच में जो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ श्वास का जो हवन चल रहा है, तो इससे संबंध जोड़ने में सिर्फ जागृति तो डालनी है। जागृति के बगैर संबंध तो आप बिना परमात्मा के हो नहीं सकते हो। तो परमात्मा के और आपके बीच का जो मिलन होता है, उसका अनुभव तुम्हें नहीं होता। होता तो रोज है, क्योंकि तुम जिंदा ही नहीं रह सकते उसके बगैर। एक सांस ना आए, मर जाता आदमी तो क्या कहते हैं, प्राण निकल गए। तो क्या थी मूल्यवान चीज? प्राण। और जब प्राण थे तब हमने प्राणों को प्राण कभी समझा नहीं। मर गए पिताजी, हो क्या गया? प्राण निकल गए। तो फिर ये प्राण क्या बला है, भूल जाओ अभी भगवान ने, ये प्राण क्या बलाए है, इसे समझो। और यही सब कुछ है, यही ब्रिज बनाएगा आपका, आपके और परमात्मा के बीच में। इतना सुंदर ब्रिज बनता है इसका कि हर सांस में आप परमात्मा, जैसे पानी पीते हो ना, ऐसे पीने लगोगे आप। हर सांस में आप तृप्ति अनुभव करोगे, और धीरे 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 आपका जीव इतना तृप्त हो जाएगा कि आत्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका रूपांतरण हो जाएगा। फिर आप शरीर तो कभी हो ही नहीं सकते हो। जीव एक बार आत्मा बन जाए तो शरीर भूल जाता है, क्योंकि उसे सहारा जीव को आत्मा में रूपांतरित हो गया। अगर इधर बैठा था तो शरीर में रूपांतरित हो रहा था, वो उल्टी प्रक्रिया लग रही थी। तो फिर शरीरधारी हो जाते, फिर जन्म लेते। क्योंकि होता क्या है, मृत्यु में जीव पूरा शरीर की तरफ चला जाता है, शरीर के भजन में चला जाता है, फिर शरीर की यात्रा पर निकल जाता है। और अगर रूपांतरण हो गया तो आत्मा तो तुम परमात्मा ना भी हुए तो आत्मा तक भी रूपांतरित हो गए, तो फिर जाओगे तो परमात्मा में ही, फिर नहीं लौट सकते हो।